जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो देखिए, ट्रंप भी गए, पुतिन भी दौड़े। तो बीजिंग में क्या सबसे बड़ी सौदेबाजी चल रही है, और इस सौदेबाजी के टेबल पर कौन है? ईरान है। तो क्या बीजिंग में कोई अनकही सौदेबाजी हुई है? जिनपिंग का असली खेल क्या चल रहा है? ईरान को लेकर क्या बीजिंग में ये जो सबसे बड़ी सौदेबाजी चल रही है, उसमें क्या ईरान मोहरा बनाने की ईरान को कोशिश है? समझिए दोस्तों, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में ईरान के पीछे जो चीन रूस खड़े थे, क्या ट्रंप ने इनके बीच, यानी चीन और रूस के बीच फूट डालकर ईरान वॉर में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की? और इसलिए सबसे पहले पुतिन से फोन पर 90 मिनट की बात की, पुतिन को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। पुतिन नहीं हिले। पुतिन इज द मैन ऑफ वर्ड, यह पूरी दुनिया जानती है। और फिर जिनपिंग से बात कर वो सौदा करने को मजबूर हुए, जो उनके सबसे बड़े राइवल हैं। और अपने आप में इस तरह का सौदा अमेरिका की वैसे भी हार है, लेकिन इस वक्त ईरान में मामला डायरेक्ट है। चीन में बैकडोर से सौदेबाजी की जा सकती है। तो इसके लिए ट्रंप बीजिंग की शरण तक में गए और ये रूस और चीन के गठजोड़ को, जो ईरान की मदद के लिए खड़ा था, उसको दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की। और सौदा क्या? वियतनाम के बदले ईरान का। और क्या इसी से परेशान पुतिन आनन फानन ट्रंप के रवाना होते ही अगली सुबह यात्रा का ऐलान कर दिया बीजिंग का। 15 को ट्रंप निकले और 16 को ऐलान कर दिया, दौड़ पड़े बीजिंग। समझिए ईरान को लेकर के बीजिंग में क्या चल रहा है सबसे बड़ा खेल। मैंने जो आपको बताया इस बैकग्राउंडर में, उसको एक एक करके आप समझिए, क्रोनोलॉजी उसकी पूरी समझिए, बात साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, इस सबसे हमें मदद मिलती है। अब मैं आपको लिए चलता हूं 13 मई को। देखिए, इस वक्त व्लादिमीर पुतिन कहां हैं? बीजिंग में हैं। और वहां पर क्या कुछ चल रहा है, तो इसको समझने के लिए, और कैसे ईरान को लेकर के बीजिंग में सबसे बड़ी सौदेबाजी चल रही है, पूरी दुनिया का रुख मोड़ने के लिए, ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध के रुख को मोड़ने के लिए, इसको समझिए। तो चलिए, 13 मई को डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में उतरे। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। 15 मई को ट्रंप वापस गए, खाली हाथ नहीं, लेकिन जो चाहिए वो भी नहीं मिला था। और इसलिए तब हमने कहा था कि शायद, उससे पहले एक दिन कहा था हमने 12 को, कि क्या चीन ईरान को बेच देगा ताइवान के बदले, वियतनाम के बदले। लेकिन अगले इस दौरे के बाद ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं आई डिक्लेरेशन में या चाइना की रीड में। तो लगा पुतिन दावा करते रहे, ट्रंप दावा करते रहे, लेकिन चीन की तरफ से कुछ नहीं आया। तो लगा कि नहीं सौदेबाजी की। लेकिन ठहरिए, आज मैं जो खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं उसको जरा गौर से समझिए। तो 15 को गए ट्रंप, 16 मई पुतिन की बीजिंग की यात्रा घोषित हो गई। एक दिन बाद, अगले ही दिन ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा, और 19 मई को पुतिन बीजिंग पहुंच भी गए। वहीं दरबार, वहीं जिनपिंग। दोस्तों, एक हफ्ते में दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर नेता एक ही इंसान के पास क्यों दौड़े चले आए? इसकी असली कहानी ट्रंप और पुतिन नहीं, बल्कि असली कहानी यह है ईरान। असली वजह है ईरान। वो वहां क्यों गए? जिनपिंग ने दोनों से क्या लिया? इस सौदेबाजी की परतें समझिए। ईरान युद्ध की आड़ में दुनिया का यह नक्शा बदल रही है। ट्रंप बीजिंग में गए तो उनको क्या क्या मिला, पहले इसको समझ लीजिए। ट्रंप बीजिंग में गए एक बड़ी जरूरत को लेकर के। ईरान में 3 महीने की लड़ाई
हॉर्मूज बंद, तेल महंगा, अमेरिकी हथियारों के भंडार खाली होते जा रहे हैं और घरेलू दबाव बेइंतहा, जिसको अब खुद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने माना है कि ट्रंप दबाव में है, गैस के दबाव में है, घरेलू राजनीति के दबाव में है। गैस, पेट्रोल डीजल को वहां गैस कहते हैं अमेरिका में। ट्रंप को चाहिए था चीन ईरान पर दबाव डाले, हॉर्मूज खुलवाए, युद्ध खत्म करवाए। मिला क्या? कुछ व्यापारिक सौदे, बोइंग के विमान, कृषि उत्पाद, लेकिन ईरान पर चीन ने कोई पक्की प्रतिबद्धता नहीं दी। दुनिया को लगा कि देखिए चीन खड़ा रहा ईरान के साथ, हमने भी आपको बताया उस दिन वीडियो में। लेकिन इस दौरे में एक और बात हुई जो हेडलाइन में कम दिखी, मगर असल में वो सबसे बड़ी बात थी। ताइवान पर ट्रंप ने एक बयान दे दिया। लौटते हुए, बीजिंग से लौटते वक्त ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को कहा कि हम 9,500 मील दूर जाकर युद्ध लड़ने के लिए नहीं हैं, यानी ताइवान में। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ शांति हो। ये इसको कुछ प्रेस ने छापा, वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट ने भी छापा और भी जगहों पर छापा। यानी ताइवान के बारे में जो चीन की सबसे बड़ी संवेदनशीलता है, सबसे बड़ी ख्वाहिश है, सबसे बड़ी शर्त थी, मीटिंग के दौरान भी जिनपिंग ने कहा था कि संभल कर चलिए ताइवान पर, वरना कुछ हो जाएगा हमारे बीच। तो ट्रंप ने जिनपिंग के मन की बात बीजिंग से निकलते ही कर दी अपनी फ्लाइट में कि हम ताइवान के लिए लड़ने, वियतनाम के लिए लड़ने नहीं आएंगे। अब समझिए, ताइवान को 14 अरब डॉलर के हथियार बेचने का फैसला भी रोक दिया, जिसमें कांग्रेस में, यानी कि वहां की संसद में, अमेरिका की संसद में मुहर तक लग चुकी है। अब केवल प्रेसिडेंट को साइन करना था, लेकिन उन्होंने कहा शायद करूंगा, शायद नहीं करूंगा, मे साइन, मे नॉट साइन। वजह क्यों यह अहम है? ईरान युद्ध ने अमेरिका के उन्नत हथियारों के भंडार को खाली किए हैं, तो ताइवान की रक्षा के लिए जरूरी होते, और इस वक्त अमेरिका ताइवान की रक्षा करने की स्थिति में वैसे भी कमजोर है। लेकिन जिनपिंग ने साफ तौर पे अपनी लाइन क्लियर कर दी थी कि ताइवान में आप दखल देना, वियतनाम में दखल देना बंद कीजिए। ताइवान पर अमेरिकी पीछे हटने के संकेत थे। जिनपिंग की अनकही शर्त कि ताइवान दो, ईरान लो, वो सौदा जो कागज पर नहीं हुआ, जो पूरी दुनिया के सामने नहीं आया, लेकिन हो गया। भारत के एक प्रमुख रणनीतिक शोध संस्थान है CSIS ने ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले ही लिख दिया था कि जिनपिंग ताइवान को हथियार बेचने पर रोक की मांग करेंगे और बदले में हॉर्मूज खोलने और ईरान युद्ध खत्म कराने में मदद का इशारा करेंगे। यानी जानकार पहले से यह समझ रहे थे, हमने भी आपको बताया था 12 को कि यह हो सकता है, और हुआ भी ठीक वैसा। जिनपिंग को मिला ताइवान पर ट्रंप की चुप्पी और पीछे हटने के संकेत, हथियार सप्लाई को रोकने के संकेत, युद्ध नहीं लड़ने के संकेत, और ट्रंप को मिला जिनपिंग ने पुतिन के सामने भी खुलकर कहा कि युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए ताकि ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था ठीक रहे। यानी हॉर्मूज खोलो तो ट्रंप के मन की बात ये पूरी हो जाती है। ताइवान में पीछे हट जाए अमेरिका तो जिनपिंग के मन की बात पूरी हो जाती है। यह कोई लिखित समझौता कहीं नहीं हुआ, इसलिए दुनिया ने समझा कि इस पर ईरान ने कुछ भी नहीं किया, कोई संधि नहीं, कोई घोषणा नहीं। लेकिन डिप्लोमेसी में एक अनकहा समझौता भी होता है, एन अकॉर्ड व्हिच इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। एक ऐसा समझौता जो कहीं लिखा नहीं है, जहां दोनों ने एक दूसरे की भाषा बोली, बिना कागज पर हस्ताक्षर किए। इतिहास में ऐसे समझौतों को कहते हैं वो सौदा जो माना नहीं गया लेकिन हो गया। पुतिन की बेचैनी यहीं से शुरू हुई। मुझे भी जल्दी बुलाओ, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने ईरान को बेच दिया, अमेरिका को फिर से खाड़ी में जगह दे दी और मजबूत बना दिया। ईरान अगर गिरा, ईरान पर अगर अमेरिका चढ़ बैठा तो अगली बारी हमारी तो होगी, यानी रूस की और चीन की होगी। यही सबसे खतरनाक मोड़ है और इसीलिए 15 को बीजिंग से ट्रंप रवाना हुए, 16 मई को अगले ही दिन पुतिन की बीजिंग यात्रा की घोषणा हो गई। यह महज इत्तेफाक नहीं, रूसी विश्लेषक असमंजस में थे कि ट्रंप की यात्रा के बाद पुतिन की यात्रा क्या हासिल करेगी, लेकिन मॉस्को बेचैन था। क्या चीन ने रूस को नजरअंदाज करके अमेरिका से कोई करार कर लिया? आखिर ट्रंप का यह बयान क्यों आया ताइवान को लेकर के?
पुतिन के मन में भी यही डर था और जिनपिंग और ट्रंप के बीच ईरान पर कोई अनकही सहमति तो नहीं हो गई। ईरान को युद्ध खत्म करने पर मजबूर किया गया। क्या चीन अब करेगा तो क्या होगा? ईरान कमजोर पड़ेगा, अमेरिका जीता नहीं लेकिन हारा भी नहीं कहकर निकल जाएगा और रूस को मिलने वाला फायदा। इस बीच एक रूस की अपनी तात्कालिक फायदा भी है कि उसकी ऊर्जा की मांग बढ़ गई है हॉर्मुज बंद होने से, लेकिन और यूक्रेन में अमेरिका का ध्यान बटा है, तो यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चिंता, ट्रंप ने जिनपिंग को यह भी कहा कि चीन अमेरिका से तेल और गैस खरीदेगा। अगर चीन अमेरिकी ऊर्जा खरीदने लगे तो रूसी ऊर्जा की जरूरत घटेगी, पुतिन की सौदेबाजी की ताकत कम होगी। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ये लिखता है। इसीलिए पुतिन दौड़े दौड़े बीजिंग पहुंच गए। एक तो रूस का तेल जो अभी ज्यादा बिक रहा है और मुझ बंद होने से वो कम हो जाएगा। जो यूक्रेन में अमेरिका बटा हुआ है ध्यान, वो फिर से अगर ईरान से निकल गया तो फिर फोकस करेगा यूक्रेन पर। क्यों? क्योंकि पुतिन 4 साल से तो कर ही रखा है, पुतिन को घेर ही रखा है और पुतिन ने ना कर दिया ईरान में मदद करने से, तब जिनपिंग के पास पहुंचे थे। तो अब पुतिन के पीछे पड़ सकते हैं ट्रंप, तो पुतिन की बेचैनी बढ़ गई। लेकिन इस सबसे बड़ी तस्वीर और है यह कि अगर ईरान जीत गए डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर वो तो अगली बारी सीधे होगी अब निशाने पर लेने की रूस को और चीन को, और इसलिए पुतिन सीधे दौड़े बीजिंग पहुंच गए। अब देखिए ईरान को लेकर सारी सौदेबाजी कैसे चल रही है। तो असली एजेंडा बीजिंग में पुतिन का क्या था? पहला काम यह पक्का करना कि चीन ने रूस को छोड़कर अमेरिका का साथ तो नहीं लिया। मिडिल ईस्ट फोरम यह लिखता है और उन्हें राहत मिली। ट्रंप की यात्रा में ताइवान और ईरान पर कोई बड़ी ठोस सहमति नहीं बनी थी, कम से कम रिटर्न नहीं हुआ था। जानकारों ने माना कि पुतिन के लिए यह सुकून भरी खबर थी, लेकिन यह फिर बयान क्यों आया? तो यहां से शुरू होती है पुतिन की कोशिश ईरान पर चीन को अपनी पाली में रखने की। कि ईरान, पुतिन का संदेश जिनपिंग को साफ है कि ईरान पर अमेरिका को जीत मत दो, ईरान को इतना कमजोर मत होने दो कि वो अमेरिकी शर्तों पर समझौता करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका मध्य पूर्व में और मजबूत होगा और फिर निशाने पर हम आ जाएंगे। और इसी सोच का नतीजा था कि दोनों ने मिलकर 40 समझौतों पर अब हस्ताक्षर किए हैं। कौन? पुतिन और जिनपिंग ने। और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है, सबसे बड़ी घोषणा है बहुध्रुवीय दुनिया का निर्माण, मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण। 47 पन्नों का यह दस्तावेज है, 40 से ज्यादा समझौते। अब यह मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की अगर घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं यह चीन की तरफ से सीधा संदेश चला जाता है डोनाल्ड ट्रंप को कि भले हमने आपको रियायत दे दी हो ईरान में ताइवान के बदले, लेकिन आपकी बादशाहत को नहीं हम बने रहने देंगे। अब दुनिया मल्टीपोलर होगी। इसके लिए और इस घोषणा को लागू करने के लिए और इसको सामने लाने के लिए में सफल हुए पुतिन जिनपिंग से मिल करके। तो जिनपिंग ने खुलकर कहा कि एक तरफा और वर्चस्ववादी धाराएं जोर पकड़ रही हैं। अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन यह अमेरिका को सीधा जवाब है कि अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है और यही ख्वाब चीन का है कि अपना वर्चस्व कायम करना 2050 तक उसका लक्ष्य है। तो अब असली खेल यहां पर शुरू हो रहे बीजिंग में अमेरिकी दबदबे को कमजोर करना। और इसीलिए ये दोनों नेता जब यहां पर हैं तो इससे ये बातें निकलकर आ रही है। तो अब वो बात जो इस सब पूरी कहानी की जड़ में है, यानी कि ईरान युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, यह उस बड़े संघर्ष का एक मोर्चा है जिसमें चीन और रूस मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। समझिए, यह खेल 3 परतों में है। पहली परत क्या है? ऊर्जा। हॉर्मुज बंद है, दुनिया के 5वें हिस्से का तेल रुका हुआ है। चीन के समुद्री व्यापार का 2/3 हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जिसे अमेरिकी नौसेना कभी भी रोक सकती है। और यही चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीलिए जिनपिंग हॉर्मुज खुलवाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर नहीं। तो दूसरा लेयर क्या है? हथियारों का खालीपन। ईरान युद्ध ने अमेरिका के उन्नत हथियारों के भंडार को खाली कर दिया है।
यह ताइवान के लिए खतरनाक है। जिनपिंग ये जानते हैं, जब तक ईरान युद्ध चलता है ताइवान पर चीन की स्थिति मजबूत होती जाती है। ये तमाम जो दुनिया के थिंक टैंक और बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट अखबार है वो लिखते हैं। वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट ने यह लिखा है कि जिनपिंग जानते हैं कि जब तक ईरान युद्ध चलता है ताइवान पर चीन की स्थिति मजबूत होती जाएगी और उधर यूक्रेन में रूस की स्थिति मजबूत होती जाएगी। तो थर्ड लेयर क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर, विश्व की व्यवस्था। रूस और चीन चाहते हैं कि अमेरिका ईरान से जीतकर न निकले। ये मैं आपको शुरू से बताता रहा हूं, क्योंकि अगर अमेरिका की जीत हुई तो उसका अगला निशाना रूस यूक्रेन में होगा और चीन ताइवान में होगा। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया लिखता है। तो इसीलिए दोनों की रणनीति क्या है ईरान को लेकर के? इस टेबल पर जो ये तीन महाशक्तियां आपस में सौदेबाजी कर रही हैं बीजिंग में बैठ करके, पहले ट्रंप आकर जिनपिंग से मिलकर जाते हैं, फिर पुतिन दौड़े चले आते हैं। तो टेबल पर हुआ क्या? ईरान जो प्लेट में है, सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो पूरी दुनिया की दिशा को तय करने वाली घटना है। तो इसको लेकर के क्या रणनीति बनी, अब समझिए। यही असली सबसे बड़ा सवाल है। ईरान को जिंदा रखो, अमेरिका को फंसाए रखो, लेकिन इतनी जिम्मेदारी भी मत उठाओ कि खुद युद्ध में घिस जाओ। यह है फाइनल आउटकम इन तीन नेताओं के मिलने का और दो दौड़ों का जिनपिंग में के पास। और इससे शी जिनपिंग की बादशाहत कायम होती है, यह एक अलग पहलू है। तो इतिहास का आईना देखिए दोस्तों, 1956 में स्वेज संकट खड़ा हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर हमला किया, अमेरिका ने कहा पीछे हटो और वो हट गए। उस एक घटना ने दुनिया को बता दिया कि अब असली ताकत लंदन और पेरिस में नहीं, वॉशिंगटन में है। यहीं से अमेरिका की बादशाहत कायम हो गई थी। आज 2026 में क्या हो रहा है? वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों कहां दौड़ रहे हैं? बीजिंग दौड़ रहे हैं। जिनपिंग ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई धमकी नहीं दी, कोई बस चुपचाप बैठे रहे और दुनिया उनके पास आती रही, महाशक्तियां उनके पास आती रही। अब तक अमेरिका, उससे पहले अमेरिका और रूस दोनों दुनिया के दो ध्रुव थे, सबसे ताकतवर सुपर पावर हैं आज भी। लेकिन वो दोनों कहां पर जाकर के किस चौखट पर सिर झुका रहे हैं? जिनपिंग की चौखट पर। ट्रंप ने ताइवान पर पीछे हटने का संकेत दिया, पुतिन ने आकर पुष्टि की रूस अब छोटे भाई की भूमिका में है, और जिनपिंग दोनों से बात करके किसी को भी पूरी तरह न देकर और सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनकर उभर गए। यह है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन दुनिया का। और यह बदलाव किसी युद्ध के मैदान पर नहीं, बीजिंग के एक कमरे में एक हफ्ते में हुआ। और ईरान के लिए क्या निकलकर सामने आया? ईरान के साथ भी है, लेकिन ईरान की बदौलत सौदेबाजी भी कर रहा है चीन। और लेकिन दोनों की यह भी जरूरत है कि ईरान से अमेरिका को जीत कर नहीं जाने देना, ईरान को पूरी तरह से हारने नहीं देना। लेकिन ईरान में मौजूदा जो स्थिति है उसमें जो लिवरेज है उसका फायदा भी उठा लेना चीन की यह कोशिश है। और यही सौदेबाजी कुल मिलाकर के हुई है। तो इसीलिए आज पुतिन के सामने भी जिनपिंग कह रहे हैं कि तुरंत युद्ध बंद होना चाहिए और तुरंत हॉर्मुज खुलना चाहिए। और पुतिन उन्हें रोक रहे हैं कि खबरदार, आप युद्ध भले खत्म करवा दो, आप हॉर्मुज भले खुलवा दो, लेकिन ईरान को हारने मत दो, वरना यह हमारी हार होगी, ग्लोबल साउथ की हार होगी, और फिर से एक बार अमेरिका की जो दादागिरी है वो खुलकर सामने आ जाएगी पश्चिम एशिया में। तो दोस्तों, आज की सूरत यही है और बहुत जल्द इसके नतीजे आपको, जो समझौते पर बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में बैकडोर चैनल से, या फिर युद्ध की धमकियां जो ट्रंप दे रहे हैं और युद्ध छेड़ भी नहीं पा रहे हैं, हमला कर भी नहीं पा रहे हैं, तो इस पूरे हालात पर आपको एक दो दिनों में जो कुछ बीजिंग में इस वक्त चल रहा है
उसका असर दिख जाएगा, उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आखिरकार चीन ने ईरान का सौदा कर दिया या फिर पुतिन उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएंगे और ईरान को का साथ नहीं छोड़ेंगे? और ये जो बिसात रही है पुतिन की, जिनपिंग की, ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ ईरान में, जिसकी वजह से ईरान को बड़ी मदद मिली, ईरान टिका भी रहा, अब तक टिका हुआ है, तो यह कायम रहेगा या ट्रंप इन दोनों को अलग करने में कामयाब हो गए हैं? असर देखना होगा, अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगी यह तस्वीर। लेकिन खेल बहुत बड़ा है, बीजिंग बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या करेगा बीजिंग? आखिरकार किसके पाले में जाएगा, अपने या ईरान के साथ बना रहेगा? बताइए कमेंट में हमें अपनी राय। और ये जानकारियां कैसी लगी ये भी बताइए। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।